भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है तो फिर क्या, भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है तो फिर क्या, भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है तो फिर क्या, भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है तो फिर क्या, भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है तो फिर क्या, भौंकने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है सालों के पास, सचिन के सालों के पास, भिखारियों के पास, पाकिस्तान के भिखारियों के पास। पाकिस्तान के यूट्यूबर जो हैदर के साथ बैठते हैं, उन कुत्तों की वजह से सारा पाकिस्तान सुनता है। ठीक है, कपड़ा और मकान, तो ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं है, तो पत्नियों को पहनाने के लिए भी कपड़ा नहीं है, तो भीख मांगते भी हैं तो उनको कोई भीख भी नहीं देता, बिकॉज पाकिस्तान, ठीक है, भीख मांगने के उनको भीख भी कोई नहीं देता। हैदर ने जो भी वक्त तेरे साथ बिताया वो अपनी जिंदगी का पल उसने बर्बाद किया। इस केस में ये सबसे बड़ी महिला है, सबसे बड़ी लेडी है। मेरे ख्याल से तो इनकी एज मोमिन मलिक सर से भी कुछ ज्यादा होगी शायद, तो मेरे ख्याल से बड़ों का घर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यहाँ गुलाम हैदर को खुशखबरी मिली नहीं, वहां इनको पता नहीं कोई पेट में क्या चूहे दौड़ गए या पेट में क्या इनके होल उड़ गए, इन्होंने वही गुलाम हैदर के पीछे शुरू, मौत आ रही थी, फलाना थे, मर रहे थे, डिपका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ रहे हैं, खुश रहे हैं, आबाद रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 साल हो चुके हैं और ये भगोड़ी के नाटक और ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं। हर दिन, हर आने वाला दिन इसने कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान के माहौल के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलना लाजमी होता है। और जितने भी पत्रकार इसके पास आते हैं, कोई कम नस्ल, बेगैरत, बद नस्ल किस्म के पत्रकार या पत्रकारिता जो भी लेडीज महिलाएं इसके पास आती हैं, सारी ही कोई बद नस्ल की हैं, क्योंकि उनके पास इस सवाल के सिवा कोई सवाल होता ही नहीं है कि क्या पाकिस्तान में आप पर्दारित थी, क्या पाकिस्तान में आपके साथ यूं होता था, या पाकिस्तान में बच्चियों को पैदा होने से पहले पेट में खत्म कर दिया जाता था। तो इसके अलावा कोई सवाल इनके पास होते नहीं। और ये भगोड़ी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती कि जब तक ये पाकिस्तान को बुरा भला ना कहे और पाकिस्तानियों को बुरा भला ना कहे। तो दोस्तों इस भगोड़ी ने ये कहा कि पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करती है और पाकिस्तानी गुलाम हैदर के साथ यूट्यूबर जो बैठते हैं उनकी तो शक्लें मुझे पसंद नहीं है। तो भगोड़ी, कुतिया, मूंछ कटी, नाक कटी, बदनस्ल, बदचलन, बेहया, बेशरम, तू कान खोल के सुन ले, जिस घर के अंदर तू बैठी हुई है ना, उस घर के लोगों की जो शक्ल है ना वो हमारी चप्पल से भी ज्यादा बदतर है, उससे अच्छी खूबसूरत हमारी चप्पल है। तू क्या हमारी शक्लें देखना पसंद नहीं करेगी? बेगैरत, बदनस्ल। तेरा अगर हम लिहाज करते किसी वजह से तो गुलाम हैदर की वजह से करते हैं कि गुलाम हैदर भाई हमारे भाइयों की तरह है, हमारे दोस्तों की तरह है, सब कुछ समझ ले हमारा साझा है, तो इसलिए हम तेरा कुछ ख्याल करते हैं कि हम तुझे बुरा भला बोलते हैं, तो शायद गुलाम हैदर को कहीं तो जाके लगती है। क्योंकि गुलाम हैदर ने अपना कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा नहीं, मैं तो कहूंगा अपनी जिंदगी के कुछ वक्त, कुछ पल जो तेरे साथ बिताए वो अपने बर्बाद किए। गुलाम हैदर ने जो भी वक्त तेरे साथ बिताया वो अपनी जिंदगी का पल उसने बर्बाद किया। हाँ, बच्चे गुलाम हैदर के हैं, उसके लिए वो तड़पता है और उसी के लिए हम आवाज उठाते हैं। और हमारा कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे रोजाना वीडियो बनाएं, रोजाना तुझे बुरा भला कहे, तेरी बदशक्ल बदचलन औरत पे बुरा भला कहे। इस रमजान के महीने के अंदर भी क्या करें, हमें वीडियो बनानी पड़ती है। तेरी बदशक्ल जैसी तेरी शक्ल है, 45 साल तू औरत है, साली गुलाम हैदर से भी तू 7 साल बड़ी है, ठीक है, गुलाम हैदर से तू 7 साल बड़ी है। सारी बातें मुझे A to Z पता है कि तेरी उम्र गुलाम हैदर से भी 7 साल ज्यादा है, ठीक है। तूने गुलाम हैदर को किस तरीके से घेरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गुलाम हैदर भाई इसको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं, ठीक है। गुलाम हैदर भाई से हर चीज मैंने A to Z पूछी हुई है, सही है। तू 7 साल गुलाम हैदर से बड़ी है और तूने पहले गुलाम हैदर को फंसाया था, इसी तरीके से तूने पहले गुलाम हैदर को फंसाया, अब तूने लप्पू सचिन को फंसा लिया, ठीक है। लप्पू सचिन को फंसा लिया या नहीं फंसा लिया ये हमें नहीं पता। तेरा जो भैया है AP सिंह दगड़ दल्ला कुत्ता, उसने ये क्या कहा है, उसने ये कहा कि बहुत अच्छा किया सीमा यहाँ पर आ गई, बच्चे ले आई, ठीक है, सोना ले आई, घर बेच के आई, जो अपना सामान था वो लेके आई। तो ये दगड़ दल्ला उसको जो है, जो चोरी करके आई है, गुलाम हैदर के बच्चे गैर कानूनी तौर पे लेकर आई, उसको ये दाद दे रहा है, ये दाद रसाई कर रहा है कि भाई बड़ा अच्छा काम इस भगोड़ी ने किया है कि ये बच्चे लेकर आ गई है गुलाम हैदर के, ठीक है, और ये पैसा लेकर आई है, ये सोना लेकर आई है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आज करता चलूं कि गुलाम हैदर भाई ने कभी भी सोने का या ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। एक आध पुरानी वीडियो में गुलाम हैदर भाई ने जिक्र किया था
कि अगर सोना और सब चीज़ें मिलाई जाएं तो वो तकरीबन 30 लाख ऐसे कुछ समथिंग गुलाम भाई ने उस वक्त कहा था कि इतने का सोना भी था। मगर गुलाम हैदर भाई ने कभी वो बात का मतलब वो किया ही ना कि वो पैसा और फलाना लिमकाना। वो हमेशा यही कहता है कि मेरे 4 बच्चे लेके गई, घर बेच के गई, उतना बोलता है। ठीक है दोस्तों, केस भी लेके गई थी, आपको सबको पता है। जो भगोड़ी ने खुद एक्सेप्ट किया था, इकरार किया था कि एक दफ़ा 3 लाख, फिर एक दफ़ा 3 लाख, यानी कि 6 लाख के 12.5 लाख का कहती मैंने अपना घर बेचा। अपना घर कहाँ? अपना घर तो यहाँ पर तेरे बाप का नहीं था, तेरी बहन का अपना घर नहीं है। तेरा घर अपना कैसे है? तू बोलती मेरे बाप ने दिया था। तेरा बाप तो खुद गुलाम हैदर के पास रहता था। ठीक है, तेरा बाप खुद गुलाम हैदर के पास रहता था। बेशक अच्छा आदमी था, गुलाम हैदर ने कभी उसकी बुराई नहीं करी, हमेशा अच्छा कहा। रीमा के बारे में गुलाम हैदर अच्छा कहता है, सुमेरा के बारे में अच्छा कहता है, आसिफ के बारे में अच्छा कहता है। ठीक है, तो गुलाम हैदर भाई ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सीमा का बाप मेरे पास रहता था या फलाना ढिमकाना। मगर जो रियल है फैक्ट तो बताएगा ना कि मैं अपने ससुर के आश्रय पे ही तेरे को, सीमा हैदर को छोड़ के यहाँ सीमा को गया था कि भाई मेरा ससुर इसके साथ है, साला भी देखभाल कर लेता है, साली करीब है तो देखभाल होती रहेगी, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं दूर भी जाऊँ, मेरा किराया जो मालिक मकान है जिसके किराए पे मैं रहता हूँ वो भी अच्छा आदमी है। मगर तू तो सबको धोखे दे के सबको धंधों पे लगा के गई। मालिक मकान की बेटियों को भी, बेटी को भी पता नहीं तू अपने साथ किन चक्रों में लगा गई, टिकटॉक फलाना ढिमकाना, किन किन मामलात में तू करके गई, फंसा के गई उस लड़की को भी। ठीक है, तो भगोड़ी तू हमें बुरा भला कहती है कि तू हम पाकिस्तानियों की शक्ल नहीं देखना चाहती है, और तू कहती है मैं पाकिस्तानियों की शक्ल पर थूकती हूँ। तेर पे हम थूकते हैं। तो दोस्तों, ये कुतिया जोर जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है, बेगैरत औरत, बदचलन औरत। आपने सुना हुआ क्लिप के अंदर। ठीक है, इसको कुछ बोलना आता नहीं है, जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है, पढ़ी लिखी बनने की कोशिश करती है। ठीक है, ये बेगैरत औरत है, ये बेहया है, बदचलन है। ये कहती है कि पाकिस्तानियों की शक्लों पे भी ना थूकूं। ठीक है, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, गुलाम हैदर आतंकवादी है। गुलाम हैदर आतंकवादी है तो तू तो 4 साल 6 साल जितने भी साल गुलाम हैदर के साथ जो तू सोती रही, तो फिर वो क्या है? वो क्या था? तू ये बता जरा। हैं, तू गुलाम हैदर के साथ जो तू सोती रही तो वो आतंकवादी के साथ तू सोती रही हैं? तू तो फिर आतंकवादन हुई। गुलाम हैदर अगर आतंकवादी है तो फिर तू भी आतंकवादन है। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर पाकिस्तानी आतंकवादी होता है, गुलाम हैदर आतंकवादी है, तो ये क्या अमेरिका से आई है? ये क्या अंग्रेज की पैदाइश है? इसका बाप क्या अंग्रेज था? जो आज ये पाकिस्तानियों से इतनी नफरत दिखाती है और दुनिया को दिलाती है, हिंदुस्तान की लोगों को पाकिस्तानियों के खिलाफ करने की कोशिश करती है या उनको नफरत दिलाती है कि पाकिस्तान के अंदर भारत को इतनी नफरत की निगाह से देखा जाता है। अरे बेगैरत औरत, नफरत की निगाह से देखा जाता तो अभी बहुत सारे लोग आते हैं। रिसेंटली विक्रांत गुप्ता जो इतने मशहूर क्रिकेटर भारत के, वो यहाँ पाकिस्तान में आए, तो उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी कहा है कि जितनी मोहब्बत मैंने यहाँ पाकिस्तान में देखी है, शायद कि हिंदुस्तान के भी लोग मुझसे इतनी मोहब्बत ना करें जितने लोग पाकिस्तान की मोहब्बत करते हैं। कुछ सियासी बुनियादों पे कुछ लोग बुरा भला पाकिस्तान को कहते हो या पाकिस्तानी कुछ लोग भारत को कहते हो, ये तो भाई हमें नहीं पता। ठीक है, हमने पाकिस्तानियों ने हमेशा हमेशा हिंदुस्तानियों को प्यार ही दिया है, कभी उनसे नफरत नहीं की है। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पर भी बुरे हैं, वहाँ पर भी बुरे हैं, और हमने भी ये देखा है कि पाकिस्तानी भी मान जाते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर कुछ सियासी पार्टियों के द्वारा बुरा भला दिखा कहने, पाकिस्तान को ख़राब करने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है, पाकिस्तान का, ताकि नाम खराब हो, पाकिस्तान का रिस्पेक्ट खराब हो। इसी तरीके से कुछ लोग जो इस दगड़ दल्ली, जो घटिया किस्म की औरत, जो बाजारू औरत है, ये सीमा हैदर, इस जैसी जो औरतें हैं, वो ही सिर्फ बकवास करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को ऐसा होता है, फलाना होता है। भाई पाकिस्तान के अंदर जितनी महिलाओं की रिस्पेक्ट है शायद किसी मुल्क में होगी, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। बस पाकिस्तान के अंदर औरतों की जितनी रिस्पेक्ट की जाती है उतनी शायद पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं की जाती। ठीक है, देखें खराब लोग हर जगह मौजूद होते हैं। अब कुछ खराब लोग होंगे, उनकी कोई मिसाल दिखाए कि उसने फलाना कर दिया, उसने एक बच्ची के साथ रेप कर दिया, उसने फलाना कर दिया। ये तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है, बुरे लोग हर जगह हैं, चाहे अमेरिका है पूरी तरक्की याफ्ता मुल्क है, चाइना है, क्राइम पेशा लोग, जराइम पेशा लोग जो जुर्म करते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद आज इस भगोड़ी को आईना दिखाना कि घटिया किस्म की औरत तू जो रोज़ाना बकवास करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू लोगों को अब तक झूठ डोंग ड्रामे कर रही है, रोज़ाना कपड़े लगा के तू पेट दिखाती है, तू प्रेग्नेंट है। तू कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, झूठी। तू रोज़ाना ला के
जो है ना कपड़ा लगा के फलाना करके ढिमकाना करके तू रोजाना दुनिया को चूतिया बनाती है, तू माँ बनने वाली। कभी तेरा पेट इतना बड़ा हो जाता है, कभी 8 इंच बाहर आ जाता है, कभी 12 इंच बाहर आ जाता है, कभी 14 इंच बाहर आ जाता है, कभी तू बगैर पेट लगाए हॉस्पिटल चले जाती है। तू बेशरम औरत है, बेशरम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। और दोस्तों बहुत ही जल्द इस भगोड़ी का अंत हो जाएगा इंशाल्लाह। मोइन मलिक सर बहुत बड़ा स्टेप ले चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ही इन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर गुलाम हैदर को भारत सरकार बुलाने वाली है इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा किसी किस्म की कोई ऊंच नीच नहीं होगी और गुलाम हैदर को 100% भारत का वीज़ा दे दिया जाएगा और गुलाम हैदर अपने बच्चों से मुलाकात भी करेगा। और हो भी सकता है कि गुलाम हैदर भाई इस साल की ईद अपने बच्चों के साथ गुजारें, क्योंकि मोइन मलिक सर जो ऑर्डर ले चुके हैं, ठीक है, भारत सरकार से, तो वो गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर के पास साथ रखा भी जा सकता है, रखा जाएगा, मिलवाया जाएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ अख्ताम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।